मैं डॉक्टर अशोक कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। टॉपिक है सब ग्रुप। We have discussed about subgroup complexes, their examples in last lecture. पिछले जो हमने वीडियो आपको भेजा है उसमें हमने सब ग्रुप क्या है, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र क्या है, एग्जाम्पल्स हमने बताए पिछले। उससे पहले हमने ग्रुप क्या होता है ये भी आपको बताया। आज हम सब ग्रुप की कुछ अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टीज को आपको बताएंगे। थ्योरम नंबर 1, the necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is A belongs to G H, B belongs to H, implies AB inverse belongs to H। हमारा ये किताब बाइलिंगुअल किताब है। एग्जाम में भी क्वेश्चन हमको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, लेकिन मेरा आपको एडवाइज है कि आप लोग टेक्निकल वर्ड्स को आप अंग्रेजी में जरूर याद करें। किसी ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H, implies AB inverse belongs to H। सबसे पहले हम ये माने कि H G का एक सब ग्रुप है और B belongs to H। सब ग्रुप की जो परिभाषा है उसमें मैंने आपको बताया पहले कि H G का सबसेट होना चाहिए। नंबर 1, जो G में बाइनरी ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में H इटसेल्फ ग्रुप होना चाहिए। जो बाइनरी ऑपरेशन G में है वही बाइनरी ऑपरेशन H में भी होना चाहिए। इसका मतलब B belongs to H implies B inverse belongs to H, क्योंकि H हमारा इटसेल्फ एक ग्रुप है और ग्रुप की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्टेंस, और जो इनवर्स B का G में है वही B का H में होना चाहिए। इसलिए A belongs to H, B belongs to H implies A belongs to H, B inverse belongs to H। और जैसे मैंने आपको परिभाषा के दौरान बताया कि बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम समरूपता कहते हैं। समरूपता का मतलब क्या है कि अगर A और B H में है तो उनका मल्टीप्लीकेशन या उनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है A स्टार B बिलोंग्स टू H, अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। कन्वर्सली माना कि दिया गया प्रतिबंध सत्य है। अब हम ये प्रूव करें कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप। क्योंकि हमको H नॉन एम्प्टी दिया हुआ है इसलिए माना A बिलोंग्स टू H, A H के अंदर है। बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी हुई है? A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H implies AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। सो A belongs to H, A belongs to H implies A inverse belongs to H implies E belongs to H, क्योंकि A inverse equal to E, आइडेंटिटी ऑफ G। अतः H में आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है। अगेन बाय कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है? A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। इस कंडीशन को हम दोबारा देखें तो E belongs to H, A belongs to H implies A inverse belongs to H implies A inverse belongs to H, A inverse belongs to H। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि A H में है तो उसका इनवर्स भी H में है और H का प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। और लास्टली हम एक बात करें, A belongs to H, B belongs to H implies A belongs to H, B inverse belongs to H। क्योंकि B H में है तो B inverse भी H में है। और अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन इन दोनों को A B inverse belongs to H,
कंडीशन क्या है हमारी, ए एच में है, बी एच में है, तो ए बी इनवर्स एच में होना चाहिए। तो अगर उस कंडीशन को हम यहाँ पर लगाएं तो ए और बी इनवर्स के स्थान पे क्या आ गया, बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और दिस एम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच। अतः एच जी की संक्रिया के लिए समृद्ध है, क्लोज्ड है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये क्लोज्ड समृद्ध। Lastly, for all ABC belongs to H, implies ABC belongs to G. G चूंकि एक समूह है अतः G associative with respect to binary operation. So this implies ABC equal to ABC since G is a group. इसलिए associative law also holds in H. Hence H is subgroup of G. अभी हमने कंडीशन आपके सामने ली, उसमें आपने देखा कि मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन लिया हमने, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, नॉन एम्प्टी सेट H को G का सब ग्रुप होने के लिए अगर हम कहें कि ये संक्रिया एडिशन हो तो उस केस में ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज, उधर हमने कहा A इंटू बी का प्रतिलोम बिलोंग्स टू H उधर कहा था, यहाँ B का कौन सा प्रतिलोम लेंगे, योज प्रतिलोम। B का योज प्रतिलोम कौन सा है, माइनस बी, तो A प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू H, मतलब क्या हुआ, A माइनस बी बिलोंग्स टू H। सेकेंड थ्योरम, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट H, किसी अरिक्त समुच्चय H का, किसका है, ऑफ ए ग्रुप G के किसी अरिक्त समुच्चय H का को सबग्रुप होने के लिए ये आवश्यक प्रतिबंध क्या और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, HH इनवर्स सबसेट H। इसी थ्योरम पर बेस्ड है ये। हमने कहा कि लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G सच दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। हमने कहा कि H G का सब ग्रुप है, हमारा टारगेट है HH इनवर्स सबसेट H। लेट X बिलोंग्स टू HH इनवर्स, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कॉम्प्लेक्स, जो पिछले लेक्चर में मैंने सब ग्रुप कॉम्प्लेक्सेज में आपको मैंने H के भी डिफाइन करवाया था, H इनवर्स भी डिफाइन करवाया था मैंने, उसको आप गौर से देखें। Let X belongs to HH inverse implies there exists AB belongs to H such that X equal to AB inverse, AB inverse, क्योंकि AB हमारा H के एलिमेंट है, तो जो B का जगह B इनवर्स हो गया। This implies A B inverse belongs to H such that X equal to AB inverse। कारण यह है कि हमारा B अगर H में है तो B इनवर्स भी H में होगा, और किस तरह से, X इक्वल टू AB इनवर्स। अभी चूंकि हमने कहा था कि H G का सब ग्रुप है, और H G का सब ग्रुप है तो H itself is closed with respect to binary operation in G। इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीपल है वो भी H में होना चाहिए, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H सच दैट X इक्वल टू AB इनवर्स बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन H। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं समृद्धता का नियम। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू H, हम X को HH इनवर्स का एलिमेंट लेकर के चले थे और X किसका अवयव आ गया, H का अवयव आ गया, इसका मतलब HH इनवर्स सबसेट ऑफ H। कन्वर्सली माना कि H G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट इस प्रकार से है कि HH इनवर्स सबसेट ऑफ H, अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त नॉन एम्प्टी सबसेट, मैंने ये समुच्चय लिख दिया, अरिक्त उपसमुच्चय लिखे हैं आप इसमें, नॉन एम्प्टी सबसेट इस प्रकार है कि HH इनवर्स सबसेट H। क्या टारगेट है हमारा टारगेट है कि H सब ग्रुप होना चाहिए G का। मतलब कैसे कि हम इसके लिए ये प्रूव कर दें कि AB H के अवयव हैं तो AB इनवर्स भी H का अवयव होगा। एंड कैसे प्रूव करेंगे, AB अगर H में है
तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एच एच इनवर्स, ए एच में, बी इनवर्स एच इनवर्स में, क्योंकि बी हमारा एच में है तो बी इनवर्स किस में होगा, एच इनवर्स में होगा। ये भी हम कह सकते हैं। ये हमने पिछली बार आपको जो परिभाषाएं दी हैं उनमें आप देखें एच इनवर्स के अवयव किस तरह से होंगे, एच इनवर्स के अवयव बी इनवर्स वेयर बी बिलोंग्स टू एच। और इन दोनों का एच एच इनवर्स अभी आपने देखा कि ये एच का सबसेट है, इसलिए ए बी इनवर्स सबसेट ऑफ एच बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, thus एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। नेक्स्ट थ्योरम हमारी है कि किसी ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय एच एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि एच एच इनवर्स इक्वल टू एच। A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that HH inverse equal to H। ऊपर हमने प्रूव किया था HH inverse subset of H, यहाँ पर है HH inverse equal to H। तो हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि let H be a subgroup of G और हम ये प्रूव करें कि HH inverse equal to H। ध्यान रखें कि जब हम दो सेट को बराबर प्रूव करना चाहते हैं तो पहले प्रूव करेंगे ए सबसेट बी, फिर प्रूव करेंगे बी सबसेट ए, तो हमारा ए इक्वल टू बी हो जाएगा। सो एनी एक्स बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स सच दैट एक्स इक्वल टू ए बी इनवर्स। बी इनवर्स एच इनवर्स का अवयव है इसलिए बी एच का होगा, तो ए एच में है बी भी एच में हो गया। और किस तरह से कि एक्स इक्वल टू ए बी इनवर्स। दिस इंप्लाइज, चूंकि बी एच में है और एच सब ग्रुप है इसलिए बी इनवर्स एच में होगा, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच सच दैट एक्स इक्वल टू ए बी इनवर्स। चूंकि एच समृद्ध है संक्रिया के लिए इसलिए इन दोनों का जो मल्टीपल है वो भी एच में होगा, मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच सच दैट एक्स इक्वल टू ए बी इनवर्स। मतलब ये हुआ कि एक्स हमारा एच में है, तो एक्स को आप एच एच इनवर्स का एलिमेंट लेकर के चले और एक्स हमारा एच में आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि एच एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच। अगेन एनी एक्स बिलोंग्स टू एच implies x belongs to h, e belongs to h। h हमारा ग्रुप है, e आइडेंटिटी है, और g इज सब ग्रुप इज इटसेल्फ ए ग्रुप। तो x belongs to h, e belongs to h। x e इनवर्स belongs to h h इनवर्स implies, क्योंकि e इनवर्स e के बराबर है इसलिए x e belongs to h h इनवर्स। दिस implies x e x के बराबर होता है, तो x बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स इम्प्लाइज h सबसेट एच एच इनवर्स। तो आपने ऊपर प्रूव किया एच एच इनवर्स सबसेट h, यहां हम प्रूव कर रहे हैं h सबसेट एच एच इनवर्स, इसका मतलब एच एच इनवर्स इक्वल टू h। कन्वर्सली हम ये माने कि एच जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय इस तरह से है कि एच एच इनवर्स इक्वल टू एच। To prove that H is subgroup of G, it is sufficient to show that AB belongs to H implies AB inverse belongs to H। आपने देखा कि एक कंडीशन बार बार आपको याद है, तो रिजल्ट आपको बिल्कुल याद कर लेना, हर जगह यही कंडीशन काम में आनी है। Now AB belongs to H implies A belongs to H, B inverse belongs to H inverse। This implies AB inverse belongs to H H inverse। H H inverse किसके बराबर है, H के बराबर है, इसलिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। नेक्स्ट थ्योरम भी इसी तरह से है, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन शो दैट एच एच इक्वल टू एच। माना एच जी का सब ग्रुप है और हमारा टारगेट है एच एच इक्वल टू एच। एनी एक्स बिलोंग्स टू एच एच, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू एच। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए बी, क्योंकि a और b h में है तो समृद्धता प्रॉपर्टी से इनका जो मल्टीपल है वो h में होगा। तो x इक्वल टू ए बी,
ए बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब x हमारा h में है। और हम x किस में लेके चले थे, x हम HH में लेके चले थे, x h में आ गया, इसका मतलब HH सबसेट ऑफ h। अगेन एनी स्मॉल h बिलोंग्स टू h, क्या आएगा, h बिलोंग्स टू h, e बिलोंग्स टू h, इम्प्लाइज h e बिलोंग्स टू HH, और h e किसके बराबर है, h के बराबर है, तो h बिलोंग्स टू HH। हम h h में लेकर के चले थे और h हमारा किस में आ गया, HH में आ गया, इसका मतलब h सबसेट ऑफ HH, तो 10 h इक्वल टू HH। एक एग्जाम्पल है, कई बार हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एज जेड नॉट एज ए सब ग्रुप ऑफ आर नॉट। जेड नॉट क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स, अशून्य पूर्णांक संख्या है। आर नॉट क्या है, अशून्य रियल नंबर्स। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स जेड नॉट सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। तो क्या ये जेड नॉट जो है हमारा आर नॉट का सब ग्रुप है क्या, ये हमको बताना है। और आर नॉट मल्टीप्लीकेशन के लिए एक ग्रुप होता है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप होता है, और जेड नॉट आर नॉट का सबसेट होता है। क्योंकि जेड नॉट इज सबसेट ऑफ आर नॉट एंड इनवर्स ऑफ एनी ए बिलोंग्स टू आर नॉट, क्योंकि आर नॉट एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है तो उसका ए का जो प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम विद्यमान होगा, 1/a होगा। और यदि हम कहें ए बी बिलोंग्स टू जेड नॉट, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स, चूंकि ये ए बी जेड नॉट के एलिमेंट हैं तो ए बी हमारा आर नॉट का भी अवयव होगा, और आर नॉट का अवयव है तो बी का जो प्रतिलोम है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ए अपॉन बी। लेकिन ए और बी अगर इंटीजर्स हैं तो ए अपॉन बी इंटीजर नहीं होगा, ए अपॉन बी हमारा एक रैशनल नंबर होगा, रियल नंबर हो सकता है। कैसे, हमेशा ये इंटीजर नहीं होगा। 5/2 जेड नॉट के एलिमेंट है, 5/2 जेड नॉट का एलिमेंट नहीं है, तो हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस तरह से हो सकता है।